जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी
अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा सिंधु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा सिंधु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य सुरादास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गौपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलयुग नाशक पतित पावन श्री कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद जय। श्री गुरु और गौरांग की जय। पवित्र कार्तिक मास की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर लीला की जय। सत्यव्रत मुनि की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का इस्कॉन वास्को की तरफ से आज के इस शनिवारी साप्ताहिक कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। ये एक विशेष महीना चल रहा है, आप सबको पता है कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना। उसके पहले हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, है ना? दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। और फिर अभी असल में मैंने नया फ़ोन लिया। अभी क्या हुआ, ऑफिस में एक मीटिंग थी, मैंने इसको साइलेंट में भी डाला था, फिर भी ये चिल्लाने लगा बीच में, पता नहीं क्यों। होपफुली आज नहीं करेगा। अगर बीच में वो हो तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है फ़ोन में, बट आप लोग भी साइलेंट में डाल दें। तो आपने बताया ये कार्तिक का महीना है। हमारे वैदिक वाङ्मय में हमारा जो वैदिक जीवन था उसमें जो महीनों के नाम हैं, उन महीनों के एक अधिष्ठाता देव भी होते हैं। आपने जब भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने सुना होगा जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैंने बहुत पहले, ऐसा नहीं कि मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले सूर्य के अधिष्ठाता थे विवस्वान। इस प्रकार हर चीज की एक, जैसे गंगा नदी है, उनकी भी गंगा देवी एक अधिष्ठात्री देवी। इसी तरीके से जो हमारे हिंदू कैलेंडर के जितने भी मंथ हैं, एक बार मैंने यहाँ क्लास में पूछा था, कोई बच्चा पूरे 12 महीनों के नाम बताया, किसी ने बताए थे? चैत्र वैशाख, कौन बताएगा? जनवरी फरवरी तो याद रहता हमें, चैत्र वैशाख याद है किसी को? कोई बताएगा तो उसको बम्पर प्राइज आज मिलेगा। बताइए। तो चलिए, जो भी है, तो ये जब हम 12 जो ये महीने हैं हमारे, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पौष माघ फाल्गुन, तो इसमें जो तो कार्तिक का महीना, ये जो जितने भी महीने हैं, इन सब महीनों के अधिष्ठाता देव भी होते हैं और वो भगवान के 12 प्रमुख नाम हैं। आप जो लोग भी वैष्णव तिलक धारण करते हैं, आप जब तिलक धारण करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। तो ये जो 12 नाम हैं तिलक धारण करते समय, ये इन्हीं 12 महीनों के अधिष्ठाता जो देव हैं भगवान विष्णु के, ये 12 नाम हैं। तो इसमें एक जगह पर हम लोग बोलते हैं ना, दामोदराय नमः। तो ये जो कार्तिक का महीना है, इसके अधिष्ठाता देव कौन है? दामोदर, भगवान दामोदर। हमारे आचार्यों ने, हमारे वैष्णवों ने इस महीने की बहुत बहुत महात्म्य अलग अलग शास्त्रों में हमें बताया है। तो आज क्योंकि मुझे ये सेवा दी गई है, नॉर्मली यहाँ पर प्रभु जी
ये सेवा करते हैं, लेकिन मुझे स्टेपनी की तरह यूज किया जाता है। और मैं आज क्योंकि अभी गोवा से मेरा स्थानांतरण भी हो चुका है, तो किसी काम से मैं यहाँ आया था तो मुझे ये सेवा दी गई है। तो भक्ति के जो 64 अंग हमें बताए जाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें 5 प्रमुख अंग बताए गए हैं पंचांग भक्ति। और उसमें भी एकांग भक्ति जो बताई गई है वो क्या बताई गई है? प्रभु का नाम जप और नाम संकीर्तन। इसकी अद्भुत महिमा है भगवान के नाम जप की और भगवान के नाम कीर्तन की। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूं और आप लोग खाली सुने। आज हम लोग और इसके साथ में स्तोत्र बोलने की भी बड़ी महिमा बताई गई है, भगवान के भजन कीर्तन की बड़ी महिमा बताई गई है। तो आज हम कुछ ऐसे भजन गाएंगे जो हमारे ज़्यादातर इस्कॉन टेम्पल्स में गाए जाते हैं। अगर आप लोग अलग अलग मंदिरों में गए हों तो एक मैं गाऊंगा, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। देखिए भगवान की प्रेरणा से हम लोग क्या क्या डिस्कस कर पाएंगे आज। जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए 4 चीज़ें बताई जाती है। क्या क्या? हमको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम बताते हैं ना, ABCD। याद है सबको ABCD? ये बड़े लोगों के लिए सवाल नहीं, छोटे बच्चों के लिए सवाल है। भक्ति में जब हम आते हैं तो कहते हैं हमें ABCD का ध्यान रखना है। A का मतलब क्या है? बच्चे बताएंगे सिर्फ। A फॉर एप्पल, बिल्कुल सही। B फॉर बॉल, C फॉर एंड D फॉर। तो मतलब जब मंदिर जाना है कुत्ते बिल्ली साथ लेके जाना है सेव खाते हुए, हैं? एप्पल खाते हुए, बॉल से खेलते हुए कुत्ते और बिल्ली के साथ भक्ति करेंगे। A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। भक्तों का हमें संग करना है, कुत्ते बिल्ली का संग नहीं करना है, नहीं तो अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे। B स्टैंड्स फॉर बुक्स, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना है। C स्टैंड्स फॉर चैंटिंग, जब अभी कैसे निकल रहा है। एंड D स्टैंड्स फॉर, वो तो बहुत जरूरी है, हर कार्यक्रम के लास्ट में होता है, डाइट, प्रसाद। भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, अन्न ब्रह्म कहा जाता है उसे। इसीलिए मैं हमेशा नीचे खड़ा रहता हूँ वॉश बेसिन के पास कि कोई प्रसाद का वो के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा, उसको फेंक तो नहीं रहा। इसलिए आज मैं आया हूँ तो देखिएगा कि प्रसाद पूरा आप जितना लें उतना ग्रहण करें। तो ये भक्ति की ABCD है, बेसिक्स है। हाँ, आप सभी लोग आ जाइए क्योंकि पीछे देखिए लोग खड़े, उनको बैठने की जगह नहीं, आगे बहुत जगह है, तो ये भी हटा दीजिए ना। ये जब माला मेरी ये डोनेशन पर थोड़ा ऊपर दो, डोनेशन उसको भी आगे कर। तो एसोसिएशन, भक्तों का संग। मुझे याद आ रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी तरीके से मेरे भी नर्वस के हुआ था, मेरे बगल पे भी पूरा वहाँ का पर्दा गिर गया था। तो इसीलिए कहते हैं ना, देखिए कभी भी आपके ऊपर संकट आ सकता है। कोई ये ना सोचे कि मैं एक बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मेरा एक जान पहचान का आदमी बॉम्बे चर्च गेट पे ट्रेन से उतरा। अभी आप ट्रेन से उतर गए, ट्रेन रुक चुकी है, आप प्लेटफॉर्म पर पैर रख रहे हैं, ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर पैर रख रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है। कोई सोच सकता है कैसे? तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उस प्लेटफॉर्म की रिपेयर हुई थी काफ़ी पहले, सालों पहले। और जो स्कैफोल्डिंग लगाते हैं कॉन्क्रीट के लिए, उसके नीचे ये लोग
प्लैंक लगाते हैं ना, तो प्लैंक सीमेंट पे चिपक गया, तो वो ठेकेदार ने, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो चिपका रहा, तो ट्रेन के आने जाने से पूरी वाइब्रेशन होती है, तो धीरे 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 वो निकलता रहा। एक समय ऐसा आया कि उस प्लैंक को नीचे गिरना था और इस आदमी को ट्रेन से बाहर निकलना था, ऊपर से सिर के 2 हिस्से कर दिए। सो डेथ कैन कम एनी टाइम, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। इसीलिए कह रहे हैं, ये भगवान ने भी एग्जाम्पल दिखाया कि कहीं से कुछ भी गिर सकता है, स्पीकर वाले भी थोड़ा सावधान रहें, पंखा भी है। अब ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही देखते रहें और कथा में ध्यान ना रहे, प्रोजेक्टर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। देखिए उतना बड़ा लोहे का था, वो फिर भी बच्ची बच गई वहाँ पे। ये देखिए भगवान का ही एक आपको इंडिकेशन भी दे दिया, साथ में कुछ हुआ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। तो आज हम लोग अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी बॉम्बे का, क्योंकि चर्च गेट का जिक्र आ गया तो मुझे अचानक से याद आ गया, आप लोगों ने कितने लोगों ने बॉम्बे में लोकल ट्रेन से सफ़र किया हुआ है? सफ़र मतलब SUFF नहीं, सफ़र, यात्रा कर रखी है ना? तो वहाँ जो बहुत भीड़ वाली ट्रेन होती है, उसमें अगर आपको अंदर घुसना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भीड़ हो रही है उसके बीच में खड़े हो जाओ, लोग धक्का मार के आपको अंदर पहुँचा देंगे। और ऐसे ही अगर आपको उतरना है तो भीड़ में खड़े हो जाओ, लोग धक्का मार के आपको बाहर निकाल देंगे। तो यही फ़ायदा होता है एसोसिएशन का भी। आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई बोलेगा चले प्रभु जी आज मंदिर चलते हैं, आपकी इच्छा थी कि बैठ के क्रिकेट मैच देखेंगे, लेकिन आपको धक्का मार के मंदिर लाया गया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि आपको ये मानव जीवन आपके अधिकार से मिला है, कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया था इसलिए मुझे भगवान ने मानव जीवन दिया? किसी को याद है आपका भगवान से वार्तालाप हुआ था कि प्रभु अब के बार तो प्लीज़ हैं, अब के बार तो मानव बनाओ? कुत्ता बिल्ली सुअर बहुत देख लिया, नाली का कीड़ा भी बन चुका हूँ, ब्रह्मा इंद्र भी बन चुका हूँ, सब बन चुका हूँ। आप में से किसी को याद है? आपको ये जो मानव जीवन मिला है और आप इस मंदिर में बिना लिफ्ट यूज किए, दूसरा वाला है नहीं, 2nd फ्लोर पे आ गए हैं, इसका मतलब हम लोगों के हाथ पांव सब बराबर हैं, आँख भी बराबर हैं। एक बार आज ट्राई करिएगा, आँख बंद करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर प्रसाद फ्लोर पहुँचने, देखिए कितना समय लगता है आपको और आप कितनी सुविधा से आप जा पाते हैं। ये सब चीज़ें हमें भगवान ने दी हैं, हम उसको बहुत, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड जिसको बोलते हैं, बहुत सहज से उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। जरा देखिए, जिन लोगों के हाथ पांव नहीं हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, या जिनके अंगों में कुछ कमी है, या जिनके मानसिक रूप से कुछ कमी है, आप सोच सकते हैं कि उन लोगों को भक्ति करने में कितनी तकलीफ होती होगी। हमको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम भक्ति को एक 2m दर्जा में, अपना पूरा हम पहले काम निपटा लें और उसके बाद टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। जब तक हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे कि भक्ति को हमने अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है, तब तक भक्ति में उन्नति कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे आचार्य लोग कह रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि मेरा रियलाइजेशन है, मैं भी आपका ही जैसा हूँ, आज ऊपर बिठाया गया। तो एसोसिएशन मिल गई, एसोसिएशन मिल के बी क्या करना है हमने? बुक्स। तो अभी तो बुक्स पढ़ने का यहाँ पर माहौल नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बुक्स आप घर पर पढ़ लीजिए। तीसरा चैंटिंग, एक तो चैंटिंग होती है कि आप जब पे माला पे करते हैं, दूसरा संकीर्तन करते हैं, स्तोत्र करते हैं, गजेंद्र मोक्ष, कुंती महारानी की प्रार्थना है ना। तो ये जो दामोदर मास है, इसमें भगवान के कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो हम लोग एक कीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण पादां ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते
देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी जरा मोबाइल प्रभु की शरण लीजिए और इसमें राधा कृष्णा प्राण मोरा किताब है क्या अपने पास यहाँ कोई बात बर्तन के लिए राधा कृष्ण प्राण। आप लोगों को मिला मोबाइल में राधा कृष्ण प्राण मोरा? और उसके बाद अंत में हम दामोदर अष्टकम तो गाने ही वाले हैं। किसी के मोबाइल में आ गया तो हिंदी में है ना? हिंदी मेरे को हिंदी लगा नहीं लगा। तो नहीं है क्या राधा कृष्ण? किसी के मोबाइल में हिंदी में आया तो मेरे को दीजिए कुछ। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्णा प्राण मोरा
रतन बेदीरा ऊपर बसहो द्विजाना रतन बेदीरा
भगवान ने प्रार्थना सुन ली, लेकिन मेरे कानों में आ जाए चल झूठा आदमी चापलूस, जैसे कोई था ना दोस्त, उसने कुछ मांगा, अरे ये क्या चीज है, तेरे लिए तो यार प्राण हाजिर है, बोलते हैं ना हम लोग, कहते हैं ना दोस्ती यारी में, अरे ये क्या छोटी सी चीज मांग ली, तेरे लिए तो प्राण हाजिर है। तो यहाँ पर भी हम भगवान से अभी क्या कह रहे थे, राधा कृष्णा प्राण, बट क्या वाकई में है हमारे प्राण राधा कृष्ण? जब हम पे कोई छोटी भी मुसीबत आती है तो क्या उस समय पे हमें राधा कृष्ण याद आते हैं या कोई और याद आता है? हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, एक बार दुर्योधन तो बहुत कूटनीतिज्ञ था ना, आपको पता है, तो उन्होंने एक बार दुर्वासा मुनि को अपने यहाँ पर बुलाया था और उसके बाद बताया उनको, आपने सुनी है कथा, बहुत बार सुनी होगी। उसके बाद उनको भेज दिया कहाँ, पांडवों के पास, जिनके पास खाने के भी वांदे पड़े, बोलते हैं ना बॉम्बे लैंग्वेज में, खाने के भी वांदे पड़े जिनके पास, वहाँ भेज दिया दुर्वासा मुनि को और अपने शिष्यों के साथ बोला वहाँ जाइए, वो आपकी अच्छी सेवा करेंगे। लेकिन द्रौपदी के पास एक पात्र था, क्या उस पात्र का नाम था? अक्षय पात्र ना। उसमें जब तक द्रौपदी प्रसाद ग्रहण न कर लें तब तक वो प्रसाद देता ही रहता था। हमारे पास भी है प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं। तो दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। अब जब पहुंच गए, जब तक द्रौपदी, और वो टाइमिंग भी दुर्योधन ने ऐसा छांट के बताया था कि ऐसे टाइम पे जाना, द्रौपदी प्रसाद ग्रहण कर चुकी थी। अब जब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए और उन्होंने बोल दिया कि हम प्रसाद पाएंगे, तो आपको तो पता है दुर्वासा मुनि कैसे हैं। अगर उनकी, अच्छा, जब हम भगवान के भक्तों की चर्चा सुनते तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अरे ये ऐसे थे क्या। उनका गुस्सा भी दूसरे को उत्थान करने वाला होता है। जो ऋषि मुनि होते हैं वो जो श्राप भी देते हैं वो इसलिए देते हैं, अभी जज है कोई, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया उसको दंड दे रहा तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। यहाँ तक कि ये बताया गया है कि राजा जब किसी को प्राण दंड देता था तो वो भी उसके ऊपर मर्सी होती थी, दया होती थी। क्यों? क्योंकि उस शरीर में वो नहीं कर पा रहा वो चीज़ जो उसको करना है, तो चलो इस शरीर से निकलो, अगला शरीर ग्रहण करो। ये हमारी समझ थी। तो दुर्वासा मुनि की जब मैं कथा बना रहा हूँ तो कोई ये ना समझ दे कि अरे बहुत लाइटली ले लीजिए, भगवान के ही अंश हैं। जो भी है, दुर्वासा मुनि वहाँ पहुँच गए शिष्यों के साथ। अब सारे पांडवों की हालत खराब, द्रौपदी तो प्रसाद पा चुकी, और सबका ध्यान कहाँ जा रहा है? अक्षय पात्र पे। अरे अक्षय पात्र किधर है, उस पर कुछ। तो द्रौपदी ने कहा जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया तो तुम्हें अक्षय पात्र की याद आ रही है, जिसने अक्षय पात्र दिया उसकी याद नहीं आ रही। अक्षय पात्र तो आपका रोज के दैनंदिनी में आपको सहयोग करता है, लेकिन जिसने वो दिया उसको याद करो तो एक अक्षय पात्र के हजारों अक्षय पात्र दे सकते हैं। तो यही हमारे साथ भी होता है। जब हमने कीर्तन किया राधा कृष्णा, बहुत अच्छा लगा, मन भी प्रसन्न हुआ, बड़ा मेलोडियस था, लेकिन क्या वाकई में राधा कृष्ण हमारे प्राण हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या जब हमें कोई मुसीबत आती है उसमें भगवान याद आते हैं या कोई और याद आ जाता है, दोस्त याद आ जाता है, या अपने लिंक आ रहे मेरा एक दोस्त IPS है, चलो वो करेगा इसको सॉल्व। क्या अभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो अभी इंस्पेक्टर है मेरा ट्रैफिक पुलिस में, फोन लगाता हूँ, इसकी याद आती है, भगवान की याद आती है सबसे पहले। तो जब तक हमारा पूर्ण रूप से भगवान को शरणागति नहीं होगी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये इंस्टिंक्ट से आती हैं, जब तक आप उसको बनावटीपन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ प्रभुपाद का। प्रभुपाद एक कहीं लेक्चर दे रहे थे, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे थे कि हमारे वैदिक शास्त्रों में कैसे वर्णाश्रम धर्म को फॉलो किया जाता है। ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, और उसके बाद वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं, और उसकी बड़ी अच्छे से उन्होंने व्याख्या करी। तो जो लोग इस वर्णाश्रम धर्म को नहीं समझते हैं कि ये भगवान के द्वारा रचित है, तो वो उस पर लांछन करते हैं। हालांकि उसका दुरुपयोग हुआ बाद में, वो बात अलग है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है।
लेकिन जो बनाया गया था वो एक सही था। अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के हैं तो लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अभी हम ब्राह्मण को अगर हम कहते हैं कि टीचर्स, क्या आपके पास आज समाज में टीचर नहीं है ना? क्षत्रिय, क्या आपके पास आज सैनिक नहीं है? वैश्य, आपके पास बिजनेसमैन नहीं है? शूद्र नहीं है जो इन तीनों को साथ देते हैं और उनका काम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी के काम ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको उस तरीके से तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को शूद्र मत कहो। अभी आजकल को कोई कह सकता मेरे को क्लास 4 एम्प्लॉय मत कहो। नाम बदलने से थोड़े ना हो जाएगा। समाज को चलाने के लिए आपको ये डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। सभी लोग टीचर नहीं हो सकते, सभी सैनिक नहीं हो सकते, सभी वैश्य नहीं हो सकते, सभी शूद्र नहीं हो सकते। वर्कर क्लास जो होती है, तो जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम हर चीज को गाली देने लगते हैं, ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुवादी है। पहले उसको जानिए तो क्या किस हिसाब से बनाया गया है। तो जब प्रभु, मैं वापस आ रहा हूँ, जब प्रभुपाद में ये इस चीज़ की व्याख्या दे रहे थे तो किसी को लगा कि ये बहुत व्याख्या दे रहे हैं तो ये अपने आप को ब्राह्मण समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सो प्रभुपाद, तो इन 4 वर्णों में आप क्या हैं? आप ब्राह्मण हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, आई एम द 5th क्लास, आई एम द सेवा ऑफ ऑल दीज प्रभु। देखिए ये चीज उनके हृदय में थी तो ये एकदम से उत्तर आया। नहीं तो आदमी सोचता रह जाएगा क्या उत्तर करूँ, अपने को ब्राह्मण बोलूँ क्या बोलूँ, और ब्राह्मण बोलूँगा तो बेसिकली वो उनको नीचा दिखाने के लिए ही वो सवाल पूछ रहा था। और क्योंकि प्रभुपाद दिल से सबको सेवा करना चाहते थे। प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़िए, जब वो अमेरिका गए उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए वहाँ पर भगवान के नाम के प्रचार के लिए। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वो है राधा कृष्ण पुराण जो प्रभुपाद ने किया और हमें दिखाया। वही सही अर्थों में भजन है राधा कृष्ण पुराण। खाली गा लेने से, एक हृदय को प्रसन्न करने के लिए हमने अगर गा दिया, इससे बात नहीं बनेगी। प्रभुपाद की तरह राधा कृष्ण पुराण मोरा हमें हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने जब उत्तर दिया आई एम 5th क्लास, वो चुप रह गया बेचारा, क्या कहता वो सोच रहा था मैं इस बात पे इनको पकड़ूंगा। तो ये चीजें जब तक अंदर से नहीं होंगी तो वो नहीं तो बनावटी उत्तर आता कोई। लेकिन प्रभुपाद ने कहा आई एम 5th क्लास, आई एम सर्वेंट टू ऑल दीज 4 कैटेगरीज। और यही वैष्णव का धर्म होता है। वैष्णव सबसे ज्यादा जो विचलित होता है क्या देख के होता है? दूसरों की दुर्दशा होते हुए देख के। कितना ये मानव जीवन मिला हुआ है भगवान के नाम जप करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, और किन चीज़ों में फंसा हुआ है? कूड़ा करकट जमा करने में लगे हुए। मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ न्यू मैंगलोर के लिए, अपने घर में जब सामान पैक कर रहा था 90% कूड़ा था। सही बता रहा, 90% कूड़ा था। क्योंकि होता है समय के साथ में रहते रहते जमा होता चला जाता है। फिर क्या ना, और 7 साल मैंने यहाँ पर जॉब की, धीरे धीरे ये लाए वो लाए, फिर उसके बाद ये लाए, फिर वो पूरा घर भर जाता हूँ चीज़ों। तो इसी प्रकार हम पूरा समय निकलता चला जाता है और एक दिन वो दिन आ जाता है जब हम इस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कब कैसे हो जाएगा कुछ पता नहीं। आपने नमूना देखा आज शुरुआत में। कोई ये ना सोचे अमर बूटी खा के आया, कोई कह सकता है मैं अमर बूटी खा के आया हूँ कभी नहीं मरूंगा। है कोई ऐसा इस कमरे में? सबको जाना है, सबका समय फिक्स है। उसके पहले अगर हमने ये चीज़ नहीं की जिसके लिए आपको भेजा गया है, तो फिर एक भजन याद आ गया मुझे। क्या? हरि हरि, अभी गुरु नहीं, बहुत सुंदर गाते हैं। हरि हरि विफले जन्म पुराइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विश्व हाय नो, जानिया सुनिया विश्व हाय नो, जानिया
जीवन मिला। मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भजिया। भजिया वो नहीं है चाय के साथ खाते हैं, भजिया मतलब भगवान का भजन कर। ये देखो मेरे फोन में कुछ गड़बड़ी है, साइलेंट करने के बाद भी बोलता ही रहता है। चाय वाला भजिया नहीं है, भगवान का भजन करना है। जब भोजन आप कम करेंगे तब भजन अच्छा होगा, क्योंकि फिर नींद कम होगी, समय ज़्यादा भोजन के लिए फिर आपको उतनी बार मेहनत करनी पड़ी, उतने बार बर्तन, उतने बार पकाओ, उतने बार सामान लाओ। तो ये कार्तिक के महीने में या चातुर्मास्य में लोग उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करते हैं। प्रभु जी का आदेश आया कि पूरा ही गाइए, हाँ इसको भी गाएंगे। तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मतलब जान बूझ के विष खाना, क्या हो गया? वो बार बार मैं बोलता हूँ, क्या हो गया? सुसाइड, आत्महत्या। वैसे भगवान ने भगवद गीता में कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन आचार्य कह रहे हैं मार दिया आपने। बताइए, जो काम भगवान नहीं कर सकते वो हमने कर दिया, अपनी आत्मा को भी मार दिया। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके, ये एक समझने के लिए आत्मा नहीं मरती है, ये हमारी समझ के लिए भगवान कितना, आचार्य इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने मनुष्य जीवन पा करके राधा कृष्ण नहीं भजा तो आपने आत्महत्या कर ली। अभी आप सोचिए जरा कि अगर आपकी आत्मा ऊपर से देखे, अभी तो पता नहीं, हमको एक्सपीरियंस नहीं, बाहर शरीर से बाहर निकल जाती है तो कैसे आत्मा को दिखता है, क्या दिखता है। एक इमेजिनेशन करिए कि आत्मा बाहर निकल गई और नीचे डेड बॉडी पड़ी है, पारिवारिक जन नियर एंड डियर वन रो रहे हैं, अरे कहाँ चले गए, क्या हो गया। और बगल में आपके अगर भजन किया है तो विष्णुदूत हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन यमदूत हैं और खींच के ले जा रहे हैं आपको यातना के लिए। तो आप कहें बस एक मौका दे दो, मैं अभी जाके मैं भजन करके आता हूँ। बोलेंगे नहीं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। यू हैव मिस्ड इट। 84 लाख योनियों में फिर से वही चेतना को ऊपर धीरे 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 जो प्रोसेस है वहाँ से ऊपर आना पड़ेगा। और उसके बाद भी जब भगवान की कृपा होगी, कोई ऐसी स्फूर्ति बनेगी, किसी वैष्णव का आप किसी तरीके से जाने अनजाने कोई सेवा कर बैठेंगे और भगवान खुश होकर के आपको मनुष्य जीवन दे दें तो दे दें, नहीं तो फिर इसी 84 लाख के चक्कर में पिसते रहेंगे। हम जब माँ के गर्भ में होते हैं उस समय हम भगवान से यही प्रॉमिस करते हैं, भगवान एक बार बाहर निकाल दो यहाँ से, उसके बाद मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर आते हैं मम्मा ने बस सब भूल गए भगवान को जो प्रॉमिस दिया। सो हमारे आचार्यों की, हमारे आगे जो हमारे गुरु वृंद हैं, उनकी बड़ी कृपा है कि हमें बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि तेरा जो काम है वो कर, नहीं तो एक दिन समय आ जाएगा और यहाँ से जाने का वक्त हो जाएगा। अभी लेक्चर का भी वक्त होने वाला 5 मिनट है, तो आप क्या करें भाई। एसोसिएशन करने के लिए ये मिल गया, भक्तों का साथ मिल गया, धक्का मार के मंदिर में ले आए। सी फॉर चैंटिंग से क्या होता है, हमारे हृदय की चेतो दर्पण मार्जना, हमारे हृदय में जो जन्म जन्म से जो धूल लगी हुई है वो साफ होती है। इसलिए हमें अभी थोड़ा संकीर्तन करेंगे 2-4-5 मिनट। प्रभु जी धर्मतर के बाद होता ना, आफ्टर नहीं, तो 5 मिनट और हैं, तो 5 मिनट प्रभु जी ने मेरे को ये दे दिए, तो यही गा लेते हैं। हरि हरि, वो देख लीजिए, हरि हरि विफले जन्म गुणाई, मोबाइल में मिल जाएगा आपको। हरि हरि विफले जन्म गुणाइनो, हरि हरि विफले जन्म गुणाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाई।
जानिया सुनिया बेसहाय नो। जानिया सुनिया बेसहाय नो। बोलो के प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। बोलो के प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। देखिए कितना क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। गोलोक का धन क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। अब जब हम अमेरिका जाते हैं, यहाँ की चिल्लर लेके जाओगे तो वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, है ना? वहाँ तब डॉलर चलता है। और आप यहाँ की ये लेके गए वजनदार, बोलेंगे चलती नहीं रही। तो ऐसे ही यहाँ आप जमा करते रहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत स्टॉक हो गया, उधर चलेगा नहीं, कुछ नहीं चलेगा। वहाँ जाते ही बड़ा मार्केट जीरो पहुँच जाएगी। गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। रतिना जन्मी लोके में रतिना जन्मी लोके में रतिना जन्मी लोके में संसार की साधने दीवानी सिया जने। संसार की साधने दीवानी सिया जने। जुड़ाई ते ना कोई भाई। जुड़ाई ते ना कोई भाई। जुड़ाई ते ना बलराम कोयलों में भाई। बलराम कोयलों में हरि नाम उतारी दो। यहाँ पर कृष्ण कितना सुंदर कह रहे हैं। आप जैसे भी हो हरि नाम से उद्धार हो जाएगा। और उसके साक्षी कौन है? तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई की सबको पता है कथा चैतन्य चरितामृत में। जगाई मधाई हमसे थोड़ा अच्छे थे, उनकी कहानी है। और उनका उद्धार कैसे किया था, प्रभु जी हंस रहे हैं। हाँ, हमसे थोड़ा अच्छे थे प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत में किसी का भी नाम आया है तो हमसे अच्छा नहीं तो हमारा आपका नाम होता भाई। भागवत में चैतन्य चरितामृत में हमारा नाम नहीं है। हम तो बस नाली के जो कीड़े से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि मंदिर में ऊपर चढ़ के आ जा रहे हैं, इतना ही बड़ा है। दिनहीन जता जियो हरि नाम
की जगाई कह दिया मुझे तुम्हारे बिना हमारा कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं, पैसा है, बैंक अकाउंट है, so many things are there। ये जब हृदय से आएगा तो उस दिन हमारा मानव जीवन सफल माना जाएगा। मैं थोड़ा ओवरबोल्ड हो गया, 5 मिनट क्षमा चाहूँगा, बट क्या होता है प्रभु जी ने आदेश दे दिया तो पूरा करना ही पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे बीच में एक विदेशी भक्त भी आए हैं, मैंने अभी ध्यान दिया। बहुत बहुत स्वागत प्रभु। पार्ट टाइम विदेशी थे। हरे कृष्णा। आज की कथा सुनकर कैसा लगा? हरि बोल। हमारा परम सौभाग्य है कि मंत्र प्रेम प्रभु